हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th की फिजिक्स की बात करेंगे, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स की बात करेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने लेक्चर डाला हिंदी मीडियम में 10th का। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पिछली क्लास में पिछले लेक्चर हिंदी मीडियम का, वो भी स्टार्टिंग ही था। आज हम फिर से स्टार्टिंग कर रहे हैं किसका, क्लास 10th का ही, लेकिन इंग्लिश मीडियम में। किसमें? इंग्लिश मीडियम में। तो अब आपको भी हमसे पढ़ने का मौका मिल ही गया, है ना। अब आपको भी हमसे पढ़ने का मौका मिल ही गया। चलिए, तो हम लोग फिजिक्स सिखाएंगे, हम लोग फिजिक्स सीखेंगे, यानी कि हम फिजिक्स सिखाएंगे आपको क्लास 10th का। बच्चों, क्लास 10th का फिजिक्स हम उस लेवल में नहीं पढ़ेंगे जो आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। आपके जो स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी को अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी में शायद 10 नंबर या 11th नंबर चैप्टर्स होगा। वन देख लेते हैं कि आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर क्या है। फर्स्ट जो जहां से आपका फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है वहां आपका है 10 नंबर चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 10 से आपका फिजिक्स स्टार्टिंग है। 10 नंबर से ही या उससे पहले भी दिया हुआ है, शायद उससे पहले नहीं दिया हुआ होगा। चलिए, कहेंगे मेटल एंड नॉन मेटल जो होगा बच्चों चैप्टर नंबर 3 में है आपका एनसीईआरटी। और इंग्लिश मीडियम वाले वो आपका मेटल और नॉन मेटल केमिस्ट्री में भी आता है और आपका फिजिक्स में भी आता है, लेकिन फिजिक्स का ये पार्ट नहीं है यहाँ पे इस बुक में, यानी कि क्लास 10th में मेटल और नॉन मेटल इसका ये पार्ट नहीं है फिजिक्स का। फिजिक्स का पार्ट स्टार्ट हो रहा है आपका चैप्टर नंबर 10 से। चैप्टर नंबर 10 से बच्चों हम जो पढ़ाएंगे वो ये नहीं पढ़ाएंगे कि आपको स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, हम ये नहीं पढ़ाएंगे कि आपको एनसीईआरटी में क्या दिया, हम वो नहीं पढ़ाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, हम ये नहीं पढ़ाएंगे कि आपको किस चीज में मन लगता है पढ़ने में। हम ये पढ़ाएंगे जो आपको प्री फाउंडेशन में और आईआईटी में और नीट के लिए आपको प्रिपरेशन किया जाए। हम वो चीज पढ़ाएंगे जो आपको आगे फायदा होगा। हम वो नहीं पढ़ाएंगे जो आपको आज तो फायदा, आज तो मजा आएगा, लेकिन कल सजा मिलेगा। हम वो चीज नहीं पढ़ाएंगे। हम वो चीज पढ़ाएंगे जो आज तो थोड़ा सा कठिनाई लगेगा कि सर इतना पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों यही आज आपका कठिनाइयां आगे चल करके आपको एक खूबसूरत सा एहसास दिलाएगा। आपको अंदर से ये एक ऐसा एहसास आएगा कि काश हम और पहले इनसे मिलते तो कितना मजा आता, है ना। तो बच्चों हम अब आपके सामने आ गए हैं क्लास 10th के फिजिक्स को लेकर के, इसलिए अब आपको जाना नहीं है कहीं, हम आपके सामने आ गए हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की फिजिक्स की। बच्चों हम आपसे वादा किए थे कि क्लास 9 से लेकर के पूरे 12th तक, या हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, हम फिजिक्स आपको सिखाऊंगा। ये हमने आपसे पहले वादा कर लिया था, क्या था ना। चलिए बच्चों, आज वो घड़ी आ ही गई, आज वो शुभ दिन आ ही गई जिसका हमें इंतजार था, क्लास 10th का फिजिक्स का, है ना, वो भी इंग्लिश मीडियम में, है ना। चलिए बच्चों, तो हम जो भी पढ़ेंगे वो क्लास 10th लेवल का नहीं पढ़ेंगे, प्री फाउंडेशन करेंगे, जेई लेवल और नीट लेवल का लेके जाएंगे, ठीक है ना। चलिए बच्चों, हम जो पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले पढ़ने को मिलेगा लाइट। बच्चों फिजिक्स में हमको सबसे पहले पढ़ने को है लाइट। जानते हो बच्चों लाइट ही क्यों दिया पढ़ने को पहले? इसलिए क्योंकि जब तुम छोटे थे, हम भी छोटे थे, तो बचपन में हमें पढ़ाया गया सबसे पहले लाइट। लाइट क्या होता है, व्हाट इज लाइट? तो कहते थे लाइट एक ऊर्जा है, यानी कि एनर्जी है, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, है ना। चलिए बच्चों, तो आज हम फिर से वही चीज पढ़ेंगे और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे
और आगे लेवल में आप पहुंचेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो मेरे फ्रेंड्स चलिए अब ध्यान दीजिए बोर्ड पे, और आप लोग तैयार रहिए कॉपी कलम लेकर के नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि ये नोट्स आपको सदैव काम देगा जब आप 10th से 11th में नहीं 12th में जाओगे तब, क्योंकि 9th 11th 10th 12th के साथ मैच करता है। ठीक है ना। चलिए तो लेट अस स्टार्ट करते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों? लाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बोले सर लाइट हमको इंग्लिश मीडियम में। बाबू मेरा सबका ध्यान है, किसी को नहीं छुपा हुआ है, मेरे लिए सब एक समान है। हम अकेले हैं तो किसी के लिए आगे किसी के लिए पीछे हो सकता है, लेकिन जाएगा सबके लिए। ये मेरा आपसे क्या है? प्रॉमिस है, और हम प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते। चलिए बच्चों यहाँ पे हम लाइट है। लाइट आखिर होता क्या है? ये लाइट है क्या चीज? बच्चों हम सब जानते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब तो इसने सब बता दिया, सबको बताता है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लिखते हैं, हम भी लिखेंगे इस बात को कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम भी इस बात को लिखेंगे कि इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलिए ये बात तो हमने भी लिख दिया। अब कोई बताए तो सही कि आखिर ये एनर्जी होता क्या है। बच्चों आप सब जानते ही होंगे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। हम क्या, कोई भी नहीं। इसे बस कर क्या सकता है? ट्रांसफर कर सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमने स्टोर किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, फिर अब उस पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करके अब फिर व्हीकल का निर्माण कर दिया, और वो फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। व्हीकल बना दिया, बाइक बना दिया, देखते हो ना इलेक्ट्रिक बाइक आ गया, इलेक्ट्रिक बस आ गया। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को पहले स्टोर किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है मेरे बच्चों, हम है तो फिर क्या गम है। ठीक है ना। चलिए पढ़ाएंगे। तो पहले बैटरी को क्या किया? चार्ज किया, तो वहां से एनर्जी स्टोर किया। एनर्जी को बैटरी ने ऑब्जर्व कर लिया। अब वो क्या किया? फिर जब आप गाड़ी चालू करेंगे, व्हीकल स्टार्ट करोगे ना, तो वही इलेक्ट्रिक एनर्जी, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी में क्या होगा? कन्वर्ट हो जाता है। हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है, यानी लाइट में निकलता है। यानी कि यदि बैटरी चार्ज नहीं रहेगा, लाइट नहीं जलेगा। अब बैटरी चार्ज हो रहा है किससे? इलेक्ट्रिक एनर्जी से। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ? लाइट में। तो एनर्जी ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना। एनर्जी को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। और चलिए आप लोग दीपावली मनाते हैं, हम सब दीपावली मनाते हैं, हम सबका बहुत खूबसूरत सा पर्व है दीपावली, है ना। चलिए इस दीपावली में हम लोग क्या करते हैं? एक दिया लेते हैं, उस दिए में ऑयल डालते हैं, फिर कॉटन का एक बत्ती उसमें डालते हैं, और उस कॉटन की बत्ती में ऑयल चला जाता है। उसके बाद हम एक माचिस उसमें लगाते हैं, माचिस की तिल, फिर वो जलने लगता है। बच्चों वो जो बत्ती है आपका, जो कॉटन की जो बत्ती है, वो कब तक जलती है? क्या उसमें ऑयल खत्म हो जाएगा उसके बावजूद भी वो जलते रहेगा? नहीं, कुछ सेकंड, कुछ मिनट तक, एक आध मिनट तक जलेगा। रुआ जो बत्ती है आपका कॉटन, उसमें जब तक ऑयल तब तक जलेगा। ऑयल खत्म, जलना भी खत्म। यानी ऑयल क्या है? ऑयल एनर्जी होता है, और वो एनर्जी के सहारे क्या बन रहा है? लाइट बन रहा है। यानी कि लाइट जो होता है वो अंधेरा को दूर भगाता है, अंधेरा को दूर भगा करके उजाला लाता है, और इसी उजाले के कारण बच्चों हम किसी को देख पाते हैं। यदि उजाला नहीं रहेगा बच्चों, हम किसी को नहीं देख पाएंगे, ना आप हमको ना हम आपको। वैसे भी अभी हम आपको देख नहीं रहे हैं, क्योंकि हम जो है वो ऑनलाइन के सहारे हैं। आप हमको देख रहे होंगे, है ना। चलिए बच्चों हम कह सकते हैं ना
कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझ में आ गया ना क्यों? क्योंकि एनर्जी को हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों आप बताइए, मेरे पास आंख तो है लेकिन लाइट नहीं है, क्या हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। मेरे पास आंख है लेकिन लाइट नहीं है, नहीं देख पाएंगे ना। आंख है लाइट नहीं है, लेकिन लाइट है लेकिन आंख ही नहीं है, फिर भी नहीं देख पाएंगे। यानी किसी को भी देखने के लिए हमको दोनों चीजें होनी चाहिए, आंख भी होनी चाहिए सही सलामत और लाइट भी होनी चाहिए। ना आंख रहे और ना लाइट रहे, दोनों में से कोई ना रहे या दोनों में से कोई एक भी गायब, हम नहीं देख पाएंगे, है ना। चलिए तो हम लोग कहेंगे क्या कि विदाउट लाइट वी कैन नॉट से एनी ऑब्जेक्ट। ओके चलिए तो इस बात को यहां पे लिखेंगे। विदाउट लाइट वी कैन नॉट से एनी ऑब्जेक्ट। चलिए बिना लाइट के हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे दोस्त, ठीक है ना बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत? या हमारा क्या था, लाइट का कॉन्सेप्ट था कि लाइट होता क्या है, ठीक है। चलिए तो यहां तक जल्दी से राइट ऑन कर लीजिए, जल्दी से जितना जल्दी हो सके, वीडियो को पॉज करते हुए जल्दी से। चलिए हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम इसे मिटाएंगे नहीं, एक चीज और हम इसमें लिखेंगे, देखिएगा, करेंगे सोर्स ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सोर्स ऑफ लाइट। क्या क्या पढ़ेंगे बहादुर? सोर्स ऑफ लाइट। ये होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। कहता क्या है, जो ऑब्जेक्ट लाइट को प्रोड्यूस करता हो उसे क्या कहेंगे? सोर्स ऑफ लाइट। लिखेंगे एनी ऑब्जेक्ट which produce the light, any object which produce the light, that object is called source of light. चलिए एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो सन, फिर आप कैंडल लिख सकते हो, लेकिन कैंडल क्या होना चाहिए? जलते रहना चाहिए, ठीक है ना, ग्लोइंग करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे कैंडल, लेकिन ग्लो रहेगा तब। बल्ब, वो भी क्या करते रहना चाहिए? ग्लो करते रहना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। ये सब हमारा क्या हो गया बच्चों? सोर्स ऑफ लाइट। जो लाइट प्रोड्यूस कर सकता है वो क्या हो जाएगा? सोर्स ऑफ लाइट। आप लाइट प्रोड्यूस करने लगोगे कल से, आप भी सोर्स ऑफ लाइट कहलाओगे। हम यदि लाइट को प्रोड्यूस करने लगेंगे तो हम भी सोर्स ऑफ लाइट कहलाएंगे। ओके, आया समझ में या नहीं आया? आया तो हाँ बोलिए, नहीं आया तो ना बोलिए। लेकिन बोलेंगे कैसे? कमेंट में बोल दीजिएगा कि हाँ सर नहीं आया, हाँ सर आया, ठीक है ना। चलिए यहां तक लिखिए, वीडियो को पॉज करते हुए जल्दी से। हो गया? चलिए चलिए हो गया। बच्चे जानते हो ये जो लाइट नामक जो चैप्टर है आपका, इसे हम किस नाम से अब जानेंगे? ऑप्टिक्स के नाम से जानेंगे। शायद आपको सर नहीं पढ़ाए होंगे, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे किस नाम से? ऑप्टिक्स के नाम से। आपको क्लास 10th का फिजिक्स मस्त सिर्फ यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना।
मस्त यानी कि मजा आने वाला सिर्फ यही मिलेगा ऋषि गुरुकुल में। बच्चों ये आपका ऑप्टिक्स क्या होता है? तो लाइट को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं ऑप्टिक्स के रूप में। बच्चों जब आप क्लास 12th में जाओगे तो लाइट नहीं देखने को मिलेगा, ऑप्टिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? ऑप्टिक्स। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिक्स, OPTICS, ऑप्टिक्स। बच्चों ये जो ऑप्टिक्स है ये लाइट का ही रूप होता है, ठीक है ना। जानते हो ऑप्टिक्स को हम दो पार्ट में बांटते हैं। ऑप्टिक्स को हम दो पार्ट में बांट देते हैं। फर्स्ट पार्ट है रे ऑप्टिक्स, ध्यान दीजिएगा। रे ऑप्टिक्स। और दूसरा बांटेंगे हम लोग वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एक और नाम होता है जियोमेट्रिकल। चलिए, जानते हो रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो भी आपको क्लास 10th में जो लाइट में पढ़ने को मिलेगा ना, वो सारा का सारा रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आता है। जो भी आपको क्लास 10th में पढ़ने को मिलेगा बच्चों, वो आपका रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में मिलेगा। लेकिन जो आप क्लास 12th में पढ़ोगे वो ये भी आएगा और ये भी आएगा। वहां पे बोलेगा वेव नेचर ऑफ लाइट, ज्योमेट्रिकल नेचर ऑफ लाइट, और एक बोलता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जिसे मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। उसमें हम लोग लाइट को फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन। फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है ना। वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है ना। चलिए, ऑप्टिक्स मींस लाइट, यानी कि बहुत सारे हैं। जब आगे आप जाएंगे ना तो अथाह सागर मिलेगा। जिस तरीके से सागर की कोई अंत नहीं है, उसी तरीके से मेरी फिजिक्स की कोई सीमा नहीं है। कोई सीमा नहीं है, बहुत दूर तक जाएगा, ठीक है ना। बस मेरे साथ आप बने रहें। बच्चों रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इसमें पढ़ना क्या क्या है? तो इसमें जो पढ़ना है वो हम लिखते हैं। इसमें भी जो कुछ पढ़ना है, कुछ बातें लिखेंगे, बहुत सारे कुछ पढ़ना है। चलिए बच्चों, रे ऑप्टिक्स में हमको सबसे पहले पढ़ना होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर पढ़ना होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर पढ़ना होगा डिस्पर्सन, प्रिज्म वगैरह, ठीक है ना। डिस्पर्सन एंड ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, ठीक है ना। चलिए बच्चों, इसमें क्या क्या पढ़ना है ध्यान दीजिएगा। इसमें पढ़ना इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डी आई यहां पे डबल एफ होता है। फिर पढ़ना होगा पोलराइजेशन, ये सब हाइजेंस का देना है। हाइजेंस थ्योरी है ना। वेव ऑप्टिक्स को हाइजेंस थ्योरी बोलता है। और इसमें जानते हो न्यूटन एक ऐसा है ना, कहीं नहीं छोड़ा है। वो सब जगह अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया है, सभी जगह। न्यूटन साहब ऐसा है जो कहीं नहीं छोड़ा, सभी जगह। यहाँ है पूरे, आप डायनामिक्स पढ़ोगे, मतलब डायनामिक्स कहे का मतलब आपका ये क्या बोलता है, जो आपको पढ़ते हैं फोर्स वगैरह, है ना। फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब वहां आता है। मोशन वगैरह में आता है। आप लोग पढ़ते होंगे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, किसका? न्यूटन का। मॉडर्न में पढ़ने को मिलेगा, साउंड में पढ़ने को मिलेगा। यानी न्यूटन साहब है ना, कहीं नहीं छोड़ा, सब जगह अपने योगदान दे दिया। यहाँ भी है न्यूटन साहब, वहां भी है न्यूटन साहब। न्यूटन साहब शुरुआत में क्या कहे थे कि लाइट पार्टिकल होता है, ठीक है ना। चलिए वो बताएंगे मॉडर्न फिजिक्स क्लास 12th में। चलिए
बच्चों तो ये हमारा क्लास 12th का चीज है, ये हमारा क्लास 11th का चीज है, सॉरी 10th का चीज है। ये हमारा 12th और ये हमारा 10th अब प्लस 12th दोनों का है, ठीक है ना। 10th में भी पढ़ने को मिलेगा बच्चों और 12th में भी पढ़ने को मिलेगा ये वाला हिस्सा, लेकिन ये वाला जो चीज है ना वो आपको सिर्फ और सिर्फ 12th में मिलेगा, 10th में नहीं मिलेगा। तो हमको क्या पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स पढ़ना है, उसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स उसी को बोलता है। ज्योमेट्रिकल इसलिए बोल रहे हैं मेरे बच्चों क्योंकि इसमें ज्योमेट्री की तरह थोड़ा काम होगा, ठीक है ना। जब हम रे डायग्राम बनाएंगे ना तो उसमें देखिएगा ज्योमेट्री जैसा एहसास होगा, किसके जैसा, ज्योमेट्री के जैसा। ज्योमेट्री आप पढ़े होंगे क्लास 9th में, ओके। चलिए, तो उसके जैसा थोड़ा एहसास होता है, इसलिए नाम दे दिया गया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स देखते होंगे ना, उसमें बहुत सारा रे चलता है, एक लाइन सेकेंड लाइन, इस तरीके से ट्रायंगल, रेक्टेंगल, क्या क्या बनता था सब लाइन, लाइन को रे बोलता है। तो रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसमें क्या क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है, डिस्पर्शन पढ़ना है बच्चों, और ह्यूमन आई। ह्यूमन आई ये क्या है, ह्यूमन आई है ना, ये सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो जल्दी से यहाँ तक राइट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करते हुए, ठीक है ना। चलिए, हो गया। चलिए मिटाते हैं अभी हम इसको। देखो मिट जाएगा तुरंत, है ना, मिट गया। बच्चों, हमने आपसे कहा है कि हम आपको फिजिक्स 0 से हीरो तक पहुंचा देंगे, 0 से हीरो तक पहुंचाएंगे फिजिक्स, ये मेरा गारंटी है। बस आपका क्या करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है हमेशा, ठीक है ना। जब जब मेरा वीडियो जाए आप तब तब उसको तुरंत बिना कोई देरी किए उसको पढ़िए, और पढ़े हुए चीजों को बच्चों हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसे रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। एक बार से कोई ताज नहीं साज सकते हो आप, एक ताज साजने के लिए एक बार नहीं 1000 बार, 1000 बार नहीं लाख बार काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका ताज सजेगा। ताज मीन्स आपका जो भी मंजिल है वो मिलेगा, एक बार में नहीं, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या, तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रे ऑप्टिक्स। क्या डालेंगे बच्चों, रे ऑप्टिक्स डालेंगे। चलिए डालते हैं। रे ऑप्टिक्स बच्चों, रे ऑप्टिक्स में हमने क्या बताया आपको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, डिस्पर्सन यानी कि ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है। मेरे बच्चों जानते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये सब पढ़ने से पहले इसमें बहुत कुछ छोटी छोटी बातें पढ़ना है, ठीक है ना। डायरेक्ट हम नहीं आ जाएंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ठीक है ना। डायरेक्ट नहीं आएंगे, किसी एक ऑब्जेक्ट पर लाइट इंसिडेंट होता है, फिर इंसिडेंट होने के बाद फिर कम बैक सेम मीडियम में हो जाता है, इसी फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये सब अभी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे फिर, क्या पढ़ेंगे वो हम पढ़ाएंगे बच्चों। एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा जाता है, जब आप उसे पढ़ेंगे ना मेरे तरीके से पढ़िए, मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है ना। चलिए बच्चों, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे लुमिनियस ऑब्जेक्ट। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। चलिए आगे क्या होता है ध्यान दीजिएगा। रे ऑप्टिक्स में बच्चों हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अब ये क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो ल्यूमिनियस भाई साहब है ना, ये भाई साहब कहता क्या है, ध्यान सुनिएगा। ये जो भैया है ना, ये कहते क्या है कि हम ऐसा ऑब्जेक्ट है
जिससे खुद प्रकाश यानी कि लाइट रिलीज होते रहेगा। हमेशा लाइट क्या होगा, रिलीज होते रहेगा। यानी वैसे ऑब्जेक्ट जिससे लाइट प्रोड्यूस होता हो, जिससे लाइट क्या होता हो बच्चों, प्रोड्यूस होता हो, उसे क्या कहते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है ना। वैसे ऑब्जेक्ट जिससे लाइट प्रोड्यूस होता हो उसे हम लोग लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहां पे लिखेंगे क्या लिखे बच्चों, द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस द लाइट इटसेल्फ, यानी वैसे ऑब्जेक्ट जो अपने आप लाइट को क्या करता हो, प्रोड्यूस करता हो, उसे क्या कहेंगे, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो यहां पे लिखेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड luminous object, the object which produce the light itself, यानी वैसे ऑब्जेक्ट जो लाइट खुद प्रोड्यूस करता हो उसे क्या कहेंगे, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे बच्चों बता सकते हो सूरज क्या हो सकता है, ल्यूमिनियस हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उससे लाइट खुद ब खुद आ रहा है। जलते हुए इलेक्ट्रिक का बल्ब वो भी ल्यूमिनियस हो, क्योंकि वो खुद ब खुद लाइट आ रहा है। जलते हुए कैंडल वो भी आ रहा है। ठीक है ना। तो ये सब क्या होगा बच्चों, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल में हम लोग लिखेंगे सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, लेकिन वो ग्लो करते रहना चाहिए, और कैंडल और इट वो भी ग्लो करते रहना चाहिए। बच्चों ये हमारा हुआ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। लेकिन जो ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता उसे क्या कहेंगे, जो लाइट को प्रोड्यूस किया उसको तो हमने लुमिनियस कह दिया, लेकिन जो लाइट को प्रोड्यूस नहीं करेगा उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, जानते हो, नहीं जानते, बताते हैं, नॉन लुमिनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन लुमिनियस। चलिए, तो सेकंड आता है हम लोगों का नॉन लुमिनियस। चलिए क्या लिखेंगे, the object which does not produce the light देखिए बच्चों यहाँ पे लिखें द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट प्रोड्यूस द लाइट, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। यानी वैसे ऑब्जेक्ट जो खुद से लाइट यानी कि खुद से लाइट या फिर कहें लाइट नहीं प्रोड्यूस करेगा उसे क्या कहेंगे, नॉन लुमिनियस कहेंगे। ठीक है ना। चलिए, यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट्स कर देते तो यहाँ इज नहीं आर लग जाता। ठीक है ना। चलिए अब इसका कुछ एग्जाम्पल बच्चों, इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम सब क्या हो गए, नॉन लुमिनियस हो गए, अर्थ भी क्या होगा, नॉन लुमिनियस होगा, मून भी क्या होगा, नॉन लुमिनियस होगा। कहेंगे मून दिखता है, नहीं भैया, मून आपको दिख रहा है इसका मतलब वो उसका प्रकाश नहीं है। वो क्यों दिखता है वो हम बताएंगे, वो रिफ्लेक्शन के कारण दिखता है। अर्थ, मून, मैन, बुक, इट, ये सब हमारा क्या हुआ बच्चों, नॉन लुमिनियस। आई होप आपको यहां तक पूरा वीडियो कंप्लीट आपको समझ में आया होगा। और कोई भी लेक्चर जो है ना बच्चों, वो
भगा कर मत देखिए, ठीक है ना, क्योंकि कब हम क्या बोल देंगे, कौन सा बात बोल देंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल देंगे, ये आपको नहीं फिर छूट जाएगा। इससे अच्छा क्या है, पूरा देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, हाँ, जब लिखने की बारी आए तो थोड़ा फास्ट करके लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करते हुए जल्दी जल्दी लिखिए वहां पे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस समझ में आया होगा। ल्यूमिनियस उसे कहेंगे जिससे खुद लाइट निकलेगा, नॉन ल्यूमिनियस जिससे लाइट निकलता ही नहीं है, ठीक है ना। कहें तो निकलता ही नहीं है, और यदि निकल रहा हो तो उसका लाइट नहीं है, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, नॉन ल्यूमिनियस कहेंगे। मेरे बच्चों यहाँ तक आया समझ में या नहीं आया समझ में, आया समझ में। चलिए, आया समझ तो यहाँ तक जल्दी से राइट डाउन कीजिए, जल्दी से, बिना कोई देरी किए हुए। जब नोट्स बनाने में कोई देरी नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। हो गया, वीडियो को पॉज करके जल्दी से, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हो गया। चलिए बच्चों, जानते हो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, गेस करो। नहीं कर पाए, ठीक है, कोई बात नहीं, हम है ना, हम बताएंगे। एक गाना है, क्या था गाना, हाँ, मतलब कि एक गाना क्या, उतना हमको याद नहीं है। हम हैं तो फिर क्या गम है ना। चलिए बच्चों, तो हम हैं तो फिर डरना नहीं है। चलिए, अब बच्चों हम यहाँ पे क्या बताने जा रहे हैं वो जरा ध्यान से सुनिएगा। हम बताने ये जा रहे हैं कि जो लाइट होता है ना, वो चलता है। जैसे सूरज हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसका लाइट मेरे पास आ जा रहा है। आखिर वो कितना स्पीड से मेरे पास आ रहा है, जानते हो। सूरज यहाँ तक आने में लाइट को बहुत सारे मीडियम को पार करना होता है, बहुत सारे मीडियम को क्या करना होता है, पार करना, क्योंकि बहुत दूर है ना वो हमसे, ठीक है ना। वो बताएंगे कितना डिस्टेंस पे, सारे कुछ बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो एयर या फिर वैक्यूम में वो 3 × 10⁸ होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। समझ में आ रहा है कितना ज्यादा है, जो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, ठीक है ना, यानी 1 सेकेंड में पृथ्वी से लेकर चंद्रमा पे पहुंच जाएगा, 1 सेकेंड में। ये एक चीज और हम आपको बता देना चाहते हैं, वैक्यूम में थोड़ा ज्यादा होता है, एयर के कंपेयर में वैक्यूम में स्पीड जो होता है लाइट का ना, वो थोड़ा ज्यादा होता है। वैक्यूम में एयर के कंपेयर में स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, थोड़ा ज्यादा होता है। फिर आगे आते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कर दे लेते हैं। जानते हो कितना होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ठीक है ना। चलिए, क्या इंटू का भी साइन नहीं पड़ता, हाँ। चलिए फिर आगे आते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। जानते हो कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है ना बच्चों। तो आज हम यहीं तक आप लोगों को छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट डे हम आगे बढ़ेंगे इसके जस्ट आगे, ठीक है ना बच्चों। तो मेरे तरफ से आपको हैप्पी इंडिपेंडेंट डे,
ठीक है ना, क्योंकि कल क्या है, स्वतंत्रता दिवस है, 75 हमारा आजाद हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा जो आजादी का जो साल है वो 75वां साल है, 75 ईयर, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो इस साल हम सब मिल करके खूब अच्छी तरीके से हम लोग झंडोत्तोलन करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों, आई होप आपको यहां तक हर एक बात मेरा समझ में आया होगा, ठीक है ना। यदि नहीं आया कमेंट में करिएगा, नहीं आया, ठीक है ना। नहीं आया तो आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन नहीं आएगा कमेंट में कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया, हम आपके लिए फिर से रिवीजन के तौर पे 5 मिनट का यही सारा कुछ 10 मिनट में रिवीजन करा दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों, अब आपको क्या करना है, आपका भी अब लेक्चर स्टार्ट हो गया, तो कॉपी कलम अब आपको रेडी रखना होगा। जब भी मेरा वीडियो देखिए, नया वीडियो आया हुआ होगा, आप उसे राइट डाउन कीजिए, पढ़िए और लिखिए, ठीक है ना। बार बार ये काम करिएगा और पढ़े हुए चीज को रिवीजन करिएगा। और बच्चों, हम आपसे एक और बात करना चाहते हैं, जो स्कूल्स जो होते हैं वो आपका लाइफ नहीं सुधार सकता, कोई स्कूल लाइफ नहीं सुधारेगा। हम बहुत सारे स्कूल को देख रहे हैं, कोई स्कूल जो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहा है, कोई नहीं। इतना दिन हो गया है, अभी तक फर्स्ट चैप्टर नहीं हुआ खत्म लाइट का, ठीक है ना। चलिए इतना दिन में बच्चों, तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब आपको भी हमसे फिजिक्स पढ़ने का मौका मिल ही गया, बिना कोई फी का, बिना किसी चीज का हम आपके लिए मेहनत करेंगे। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनके साथ मेरे इस चैनल का शेयर कीजिए, ताकि उनको भी आपके जैसा फिजिक्स पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना बच्चों। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट डे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब आप भी आगे बढ़िए और बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, ठीक है।